कक्षा 7वीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक बैंक और साधारण ब्याज इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और मिश्र धन की गणना कैसे करते हैं, आज इस टॉपिक में हम समझेंगे। बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 40 का सवाल नंबर 1। प्रश्न क्या है, देखिए। रेहाना ने 1500 रुपये पाठशाला की संचायिका में 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में मूलधन कितना दिया है हमें, 1500 रुपये, और दर कितना दिया है, 9% प्रति वर्ष की दर से, समय दिया है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है बच्चों, साधारण ब्याज। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसकी गणना करेंगे। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे म गुणे द गुणे क बटे 100। म मतलब मूलधन, द मतलब दर, क मतलब अवधि, कितने सालों के लिए, क मतलब क्या है, अवधि। मूलधन कितना है बच्चों, 1500, दर कितना है 9, और समय कितना है 2 बटे 100। ये 2 शून्य को शून्य से काट दो। 15 दूना 30, और 30 का गुणा हमको 9 से करना है। 15 दूना 30, 30 गुणे 9, ये 9 27 270। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, 15 गुणे 9 गुणे 2, इसका गुणनफल किया, तो हमारा उत्तर क्या आता है बच्चों, 270 रुपये। यह है साधारण ब्याज। तो समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। तो हमने ब्याज का सूत्र देखा। अब हमको क्या निकालना है कि समय समाप्ति के बाद, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। बच्चों, मूलधन कितना है 1500 रुपये, और ब्याज कितना है 270, यानी कुल उसे 1770 रुपये देने होंगे। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, समय समाप्ति के बाद, उत्तर समय समाप्ति के बाद उसे 1770 रुपये रकम मिलेगी। इस तरह से बच्चों हमें सवाल को हल करना है। तो इसमें हमने ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या किया है, म गुणे द गुणे क बटे 100, और मिश्र धन निकालने के लिए क्या किया, हमने मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया। इस तरह से ये हमारा पहले सवाल का हल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न, जेठालाल ने 10% प्रति वर्ष की दर से 2,50,000 रुपये 5 वर्ष के लिए गृह कर्ज लिया। उसे कितना ब्याज देना होगा, प्रति वर्ष कितना ब्याज देना होगा, उन्हें बैंक से कुल कितनी रकम जमा करनी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन है 2,50,000 रुपया उन्होंने कर्ज लिया है। दर क्या है, दर 10% प्रति वर्ष। अवधि क्या है, समय क्या है 5 वर्ष। हमको पहले साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज का सूत्र है बच्चों म गुणे द गुणे क मतलब अवधि बटे 100।
मूलधन है 2,50,000, दर है 10, समय है 5/100। अब इसको हल करेंगे बच्चों। देखिए 2 शून्य काट दीजिए, यहाँ से 1 शून्य काट दिया, 1 शून्य यहाँ काट दिया। 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 गुणे 5 125, 1 2 3 शून्य। मतलब कि उन्हें 1,25,000 रुपये क्या करना होगा? साधारण ब्याज के रूप में देना होगा। अब कुल रकम उसे कितनी जमा करनी है? कुल रकम निकालना है। कुल रकम यानी कि हमको विशेषधन निकालना है। मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है बच्चों? 2,50,000 और ब्याज कितना है? 1,25,000। इसको जोड़ दीजिए आप। इसको जोड़ेंगे 2,50,000 और 1,25,000 जोड़ेंगे, क्या आता है देखिए? 3,75,000 रुपये। 3,75,000 रुपये। तो उत्तर क्या आएगा? उन्हें कुल 3,75,000 रुपये जमा करना होगा। उत्तर जेठालाल को 3,75,000 रुपये जमा करना होगा। इस तरह से बच्चों हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए जमा किया। अवधि पूर्ण होने के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी रकम मिलेगी? हमें साधारण ब्याज याद करना है। मूलधन 85,000 रुपये, दर क्या है? 7% प्रति वर्ष और समय क्या है? 2.5 वर्ष। इसको देखिए, 2.5 मतलब क्या होता है बच्चों? 2 सही 1/2। तो 2.5 वर्ष मतलब क्या होता है बच्चों? 2 सही 1/2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 वर्ष। या इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है। सूत्र है म गुणे द गुणे क/100। मूलधन है हमारा 85,000, दर हमारा क्या है? 7 है, समय 5/2 बटे 100 यानी कि बटे में 100 लिख दिया मैंने। यहाँ देखिए 5/2 यानी 5/2, 2.5 वर्ष को मैंने क्या किया? 5/2। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य को काट दिया। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। 850 गुणे 7 गुणे 5/2। देखिए 7 × 6 = 35। 850 में 35 का गुणा करेंगे। गुणा करने पे क्या उत्तर आया हमारा? 29750। इसको हम क्या करेंगे? बटे में 2 यानी भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या है? 2 1 के 2, 2 चौक 8, हासिल 1, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। मतलब कि 14,875 रुपये। तो बच्चों उसे साधारण ब्याज के रूप में कितना रकम मिलेगा? 14,875 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो बच्चों हमने क्या किया? 85,000 गुणे 7 गुणे 5/2/100। शून्य को शून्य से काट दिया। 850 का गुणा 7 से किया, 7 का गुणा 5 से किया, 29,750 आया है। इसको 2 से भाग दिया तो 14,875 रुपये यह साधारण ब्याज हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। बच्चों प्रश्न क्या है? किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपये मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपया। यहाँ पे अवधि नहीं दिया है, हमें अवधि ज्ञात कर, समय ज्ञात करना है।
समय अवधि दिया है 4 वर्ष, लेकिन दर नहीं दिया है, दर हमको निकालना है। उसी दर से उसी अवधि में 15,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। पर लिखिए क्या लिखा है, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपये, अवधि समय 4 वर्ष, साधारण ब्याज 1200। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है बच्चों, म गुणे द गुणे स बटे 100, या क लिखेंगे तो भी चलेगा। साधारण ब्याज कितना दिया है, 1200 बराबर मूलधन कितना है, 5,000। दर निकालना है, समय 4 साल है बटे 100। देखिए क्या करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, 50 गुणे 4, 50 गुणे 4 कितना होता है। दर निकालने के लिए 1200 को 50 गुणे 4 से भाग देंगे, 50 गुणे 4, शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 चौक 20, 120 बटे 20, 20 छक्का 120, तो 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर। 120 को 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा ब्याज दर क्या आएगा, 6%। अब हमको क्या कर रहा है कि यदि मूलधन 15,000 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है, मूलधन कितना है, 15,000 रुपया। अब हमारे पास दर कितना है, 6, समय कितना है, वही है 4 वर्ष। तो हमको क्या निकलना, साधारण ब्याज। म गुणे द गुणे क लिखिए चाहे स लिखिए, दोनों चलेगा। मूलधन कितना है, दर कितना मिला है, 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। हमें अब क्या करना है, मूलधन 15,000 है। 2 सवाल है, पहले हमको दर निकालना है, बाद में साधारण ब्याज निकालना है। दर कितना मिला हमको, 6, समय कितना है, 4 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र फिर लिखा, म गुणे द गुणे क बटे 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए आप, 150 गुणे 6 गुणे 4 गुणा करिए, 15 चौक 60, 60 36, 3,600 रुपये गुणा करने पे उत्तर आएगा। तो इस तरह से ये हमारा साधारण ब्याज का हल क्या आएगा बच्चों, 3,600 रुपये। आइए अब अंतिम सवाल लिखते हैं बच्चों। प्रश्न क्या, पंकज ने 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,50,000 रुपये बैंक में जमा किया। समय समाप्ति के बाद कुल कितनी रकम मिलेगी। बच्चों मूलधन कितना है, 1,50,000 रुपये। दर क्या है, 10% प्रति वर्ष की दर से जमा किया, और समय कितना है, 2 साल के लिए। पहले हम ब्याज निकालेंगे। सूत्र है म गुणे द गुणे क बटे 100, 1,50,000 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे हल करते हैं, 2 शून्य को 2 शून्य से काट दिए, 1500 गुणे 10 गुणे 2 का गुणा करना है। 10 दूना 20, 15 दूना 30, देखिए 15 दूना 30, 1 2 3 शून्य, यानी कि इस तरह से 30,000 रुपये क्या आएगा, उसे ब्याज के रूप में मिलेंगे। अब कुल रकम कितनी निकालना है, कुल रकम निकालने के लिए मिश्र धन का सूत्र यूज करेंगे, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है, 1,50,000, और ब्याज कितना आया, 30,000। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1,80,000 रुपये समय समाप्ति होने के बाद उसे वापस मिलेगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये प्रश्न संग्रह 40 के सवालों का आज हमने अध्ययन किया। आज के क्लास का समाप्त यही करते हैं।